सो हेलो एवरीवन। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कि जनवरी 2024 से लेकर अब तक के जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए जा चुके हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे आज के शानदार लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो किसे पुरस्कार ये प्रदान किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। और आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये है प्रदीप महाजन जी, जो कि इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जोया अख्तर और आसमा खां को, इन दोनों को दोस्तों इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और कहां पर किया गया है, तो लंदन में किया गया है। और ये भी आपको याद रखना है कि लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कार से जोया अख्तर और आसमा खां को सम्मानित किया गया है। और इनका फोटो भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है जोया अख्तर जी और ये है आसमा खां, जो कि इनको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। लंदन में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो भारत देश को ये पुरस्कार दिया गया, खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तो ये क्रिस्टीना पिग्जकोवा ने जीता है। और ये किस देश की हैं, तो गणराज्य यानी कि चेक गणराज्य की हैं। तो आपको याद रखना, क्वेश्चंस कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टीना ने जीता है। और ऐसा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किस देश की क्रिस्टीना पिग्जकोवा है जो कि मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। तो ये चेक गणराज्य की हैं। किस देश की हैं, चेक गणराज्य की हैं। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि जो मिस वर्ल्ड का खिताब है ये इन्होंने अपने सर पर पहना हुआ है, यानी कि ये ताज है जो कि पहनाया जाता है। और ये किस तो देश की हैं, चेक गणराज्य की हैं क्रिस्टीना पिग्जकोवा। और ये 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो आपको याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। और यहाँ भी आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये इस ताज के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवासन स्वामी को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनको IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने पृथ्जर वास्तुकला पुरस्कार 2024 है जो कि जीत लिया है, ये इनको सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा रिकेन यामामोटो को। इनको पृथ्जर वास्तुकला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये जापानी आर्किटेक्ट हैं जो कि रिकेन यामामोटो को पृथ्जर आर्किटेक्चर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा कि PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को दिया गया है। आप सभी जानते होंगे रतन टाटा का नाम, ठीक है, जो कि इनको ये सम्मानित किया गया है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया गया है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, अब ये पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उमा रेले को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये डॉक्टर
उमा रिले जी हैं, जो कि इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा कि किसने भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार प्राप्त किया है? तो नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा ये पहली बार है जो कि भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नरेंद्र मोदी जी को दिया जा रहा है। यानी कि ये पहले ऐसे गैर भूटानी हैं जो कि इनको द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और जापान के किंग जिग्मे खेसर नामग्याल जी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब भूटान की बात है तो थिम्पू इसकी राजधानी है, याद रखना। और भूटानी नगुल्ट्रम जो कि यहाँ की मुद्रा है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि एविएशन वीक लोरेस्ट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो इसरो को दिया गया है। यानी कि जो इसरो की टीम है चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है, तो उसकी जो टीम है चंद्रयान 3 की, तो उसकी टीम को दोस्तों एविएशन वीक लोरेस्ट अवार्ड दिया गया है। हो सकता है इसरो ना दे या चंद्रयान 3 की टीम ऑप्शंस में दे दे, तो दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि इसरो की टीम को दिया गया है। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि एविएशन वीक लोरेस्ट अवार्ड है जो कि इसरो की चंद्रयान 3 टीम को दिया गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा इमेज भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये बीना अग्रवाल और जेम्स बायस को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि बीना अग्रवाल और जेम्स बायस हैं जो कि वैश्विक सामाजिक और पर्यावरणीय असमानता के क्षेत्र में वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गणित का एवल पुरस्कार किसको दिया गया 2024 में? तो मिस्टर टैला ग्रैंड को दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है। और ये दोस्तों 2003 में ये पुरस्कार पहली बार ही दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2024 में कौन से ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 96 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो ऑस्कर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा जगत में दिया जाता है, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि 96 ऑस्कर अवार्ड है जो कि 2024 में दिया गया है। और यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लगा रखी है कि किस कैटेगरी में किसको ये ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। यानी कि बेस्ट एक्टर की बात करें तो ओपेनहाइमर फिल्म है एक, जो कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में दिया गया है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिस्ट लगा रखी है। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा हुआ है। तो वहाँ से जाकर इस लिस्ट को आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि 2024 में ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा भी हो चुकी है। तो ये लिस्ट भी लगा रखी है पूरी मैंने। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को, इन दोनों को दिया गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हार्दिक सिंह और ये है सलीमा टेटे, जो कि हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इनको नामित किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। अगला है किसे वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मीना चारंदा को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बनेगा कि किसे मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो अलेक्सी नवलनी को और यूलिया नवलनाया को, इन दोनों को दोस्तों मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। यानी कि सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आईसीसी ने किसे मार्च 2024 के लिए एक आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया है? तो कामेंदु मेंडिस को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ये
पुरुषों के क्षेत्र में दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे महिलाओं के क्षेत्र में, यानी कि पुरुषों के क्षेत्र में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कामेंदु मेंडिस को दिया गया है। अब यहाँ पे महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में मैया बाउचियर को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। बाउचियर का आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, जो कि मार्च महीने के लिए वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में इनको नामित किया गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है आर्यभट्ट पुरस्कार, तो राइट आंसर हो जाएगा पाउलुरी सुब्बा राव को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। पाउलुरी सुब्बा राव जी का आप यहाँ पे फोटो पे देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसको दिया गया है। तो किसे दिया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सलीम को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इनका आप यहाँ पे फोटो भी देख पा रहे होंगे। अगला है कि किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार जीता है, तो भावी मेहता ने जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप फोटो भी देख पा रहे होंगे कि ये हैं भावी मेहता जी, जो कि इस पुस्तक के लिए द बुक ब्यूटीफुल का जो पहला पेज है इसने इस पुस्तक का डिज़ाइन किया, पहला कवर का डिज़ाइन किया है, जिसके थ्रू इनको ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर का पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला है कि किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पवन सिंधी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पवन सिंधी जी का आप फोटो भी देख पा रहे कि पवन सिंधी हैज़ बीन अवार्डेड द ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024। अब अन्य पुरस्कार है जो कि 2024 में दिए गए हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। आपको याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है। अब इसी में अगर हम लोग महिला में बात करें कि लॉरियस स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ऐताना बोनमती को दिया गया है। और ये पुरस्कार पाने वाले पहली फुटबॉल प्लेयर हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को दिया गया, जो कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया है। अगला है कि ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन को दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और प्लित्जर वास्तुकला पुरस्कार रिकेन याया मोटे को दिया गया है, तो जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करें पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार जो कि रतन टाटा को दिया गया है। तो ये दोस्तों रहे 2024 के इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उम्मीद है सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन आपको शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। और सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं और चैनल में आप पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।